नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग हैं आपके साथ वार्ड बंदी पर चर्चा के लिए। हमारे साथ आज स्टूडियो पहुंचे हैं पारस भारद्वाज से फरीदाबाद से जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, साथ ही इस शहर की जनता के लिए जो राजनीतिक समाधान चाहिए उन पर भी चर्चा करते हैं, उनसे बात करेंगे। पारस, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि अभी 2 दिन वार्डबंदी पर बैठक चली, लंबी बैठक चली और उसमें लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई। क्या है ये पूरा मामला? देखिए सौरभ जी, ये एक रूटीन प्रोसीजर है जो एज पर द इलेक्शन जो अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है 94 का, उसमें क्या है कि भाई आप पहले एक ड्राफ्ट वार्डबंदी करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे। जब भी हमें पॉपुलेशन के आधार पर वार्डों की संख्या बढ़ानी पड़ती है या कोई हम क्षेत्र उसमें ऐड कर लेते हैं तो वार्डबंदी करते हैं, डिलिमिटेशन करते हैं और फिर उसका एक ड्राफ्ट देते हैं। ड्राफ्ट को पब्लिक के लिए जारी किया जाता है। पब्लिक उसके अंदर कोई आपत्ति होती है, कोई त्रुटियां होती हैं तो पब्लिक अपनी आपत्तियां दर्ज कराती है। वो आपत्तियां इन्होंने 2 दिन तक लिए हैं। एडीसी साहब ने 2 दिन तक आपत्तियां ली हैं। ये प्रोसेस शायद दूसरी बार कर रहे हैं। वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें कि फरीदाबाद की आबादी 8 लाख घट गई। जी जी जी। वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी देखिए, 2017 में इन लोगों ने जो चुनाव करवाया था नगर निगम का, उसमें 14 लाख की पॉपुलेशन बताई गई थी 2011 के सेंसस से। 2022 में इन लोगों ने एक दूसरा स्पॉट सर्वे करवाया जब वार्डबंदी दोबारा से करी, और 2022 में जो इलेक्शंस हमारे ड्यू थे उसमें पॉपुलेशन बताई इन्होंने करीब करीब 26 लाख, जो राउंड फिगर में 26 लाख बताई। उसके बाद अब ये परिवार पहचान पत्र के आधार पर इन्होंने फिर से जनगणना करी है और अब जो जनगणना दिखा रहे हैं वो 18 लाख दिखा रहे हैं, लगभग 18 लाख दिखा रहे हैं। तो हमने मीटिंग में भी सवाल ये पूछा था कि भाई वो हमारे जो 8 लाख लोग हैं वो कहाँ चले गए। या तो भाई वो हमारे 8 लाख लोग वापस दे दो, और या फिर अगर वो 8 लाख लोग आपसे ये हो गया कि भाई डेटा गलती से आ गया, 26 लाख वोटर्स का डेटा है, 26 लाख पॉपुलेशन का जो डेटा है वो गलती से आ गया उसके अंदर, तो जो हमारे 2.5 करोड़ रुपए जो आपने लगाए हैं, जो इसकी वार्डबंदी करने में जो सर्वे कंपनी को आपने 2.5 करोड़ रुपए के जो टेंडर दिए हैं, 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ के जो 2 टेंडर्स लगे हैं, वो पैसा पब्लिक का पैसा है वो वापस करो। और डीसी साहब एक एफिडेविट जारी करें कि भाई जो पिछली वार्डबंदी हुई थी या पिछली जो जनगणना हुई थी, स्पॉट सर्वे जो हुआ था, वो जनगणना बिल्कुल फर्जी थी, वो जनगणना फेक थी, वो एक स्कैम हुआ है, वो एक फ्रॉड हुआ है जनता के साथ, और उसका पैसा भी हम बाइज्जत ये वापस कर रहे हैं। इन कंपनीज को हम लोग जेल भेज रहे हैं और जो संबंधित अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। या तो ये करें तो पब्लिक के साथ न्याय होगा। लेकिन आपने क्या किया कि आपने परिभाषाएं बदल दी। आप कह रहे हो कि जी हमने तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन चेंज कर दी। तो सौरभ जी, कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से ये लोग सरकार चला रहे हैं, जैसे ये जो कॉमेडी ऑफ एरर, जो एक जोकर्स की सरकार जो चल रही है, ये क्या कर सकते हैं, कल को जो चौपाए और जो पूंछधारी लोग हैं उनको जो पूंछधारी जो जीव हैं उनको कह देंगे जी अब से ये तो आदमी माने जाएंगे और जो 2 पैरों पे खड़े हैं जानवर माने जाएंगे। हमने परिभाषा बदल दी है इसकी, है ना। तो इस तरह के काम कर रहे हैं लोग। तो वो 8 लाख लोग, हमने इनसे मीटिंग में ही पूछा कि भाई क्या कोई महामारी फैली फरीदाबाद के अंदर, क्या कोई ऐसा मास स्केल मर्डर्स हुए, कोई ऐसा कुछ हो गया कि भाई जिसमें 8 लाख लोग गायब हो गए। कितनी बड़ी बात है, मतलब ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन जाता है कि एक जिले से 8 लाख लोग गायब हो गए 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल भी छोड़िए, 8 महीने के अंदर गायब कर दिया आपने 8 लाख लोग, है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं ये लोग एक पारस, इससे पहले जब परिसीमन हुआ था उस समय कितनी आबादी थी फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में? जो वोटर्स थे उनकी कितनी आबादी थी? 14 लाख की जो आबादी इन्होंने, टोटल पॉपुलेशन जो है 14। कौन से साल में? ये 2017 में। 2017 में, मतलब 17 से अब 6 सालों में, 6 सालों में फरीदाबाद की आबादी, जिसमें कि एरिया भी बढ़ा दिया गया है, एरिया बढ़ा दिया इन्होंने, एरिया बढ़ा दिया है और इतना मास माइग्रेशन हुआ है इस शहर में इस पीरियड के दौरान, तो भी जाकर केवल और केवल कितने 4 लाख लोग बढ़े हैं। हाँ, तो वो इन्होंने पहले 26 लाख किया, लगभग लगभग डबल दिखा दिया। पहले 14 लाख का 26 लाख कर दिया, अब 26 लाख से वो 18 लाख कर दिया। तो आप देखो ना, 14 लाख से 18 लाख ये ले आए, तो केवल 4 लाख लोग इन लोगों ने बढ़ाए। जबकि मतलब मैं कह रहा हूँ कि हर विधानसभा के अंदर 1-1 लाख पॉपुलेशन तो मिनिमम बढ़ी है, मतलब 1-1 लाख वोटर्स मतलब बढ़े हैं, तो पॉपुलेशन आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी होगी। हर विधानसभा आज हमारी 3.5 लाख से ऊपर की विधानसभा चल रही है। पिछला विधानसभा को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी विधानसभाएं, 5 विधानसभाएं, उनके अंदर 3, 3.25, 3.5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है। जबकि
जबकि 2 लाख से नीचे होनी चाहिए एक विधानसभा की पॉपुलेशन। तो ये बेसिकली जनगणना का घोटाला है। जनगणना घोटाला हुआ है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के पब्लिक का जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसको पलीता लगाया गया है इस पूरी जनगणना के माध्यम से। इसके अंदर जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको उचित दंड मिलना चाहिए इसके अंदर, और जो कंपनीज हैं उनको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये सरासर पब्लिक के साथ बेईमानी है। और जिसको हम कहते हैं ना कि अगर आपने कोई लोकतंत्र की हत्या का जीवट उदाहरण देखना है तो वो जीवट उदाहरण आपको फरीदाबाद में देखने को मिल जाएगा कि 2.5 साल से लोग तरस रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो जाएं, हमारे पार्षद हो जाएं, हमारे जनप्रतिनिधि आ जाएं, ताकि हमारी जो छोटी सरकार है वो बन जाए, जिससे कि हम लोग अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो कूड़े की समस्या है, जो गली नाली सड़क सीवर प्रशासन इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हम अपने पार्षदों के माध्यम से उनको उठा सकें। लेकिन हमें पार्षद नहीं दिए जा रहे हैं। पार्षद ना देने के आड़ में पीछे से क्या खेल चल रहा है, अधिकारी और जो नेता, जो बड़े नेता हैं, जो उसके अंदर मंत्री हैं, विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये सब मिलकर क्या खेल खेल रहे हैं, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। पिछली बार भी जो 200 करोड़ रुपए का एक घोटाला जो सबके सामने आया, जो बहुत चर्चित घोटाला आज भी चल रहा है, घोटाला जो है उसके ऊपर चर्चा चल रही है, तो उस घोटाले जैसे पता नहीं कितने घोटाले हो गए होंगे अभी तक। पहले तो चलो फिर भी इनको फाइल जलाने की जरूरत पड़ी, आज तो हमारे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है वहां पर बैठा हुआ। तो ये हमारे चुनाव रोक रहे हैं, सरकार चुनाव रोक रही है, सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। सरकार चुनाव अपनी कन्वीनियंस से कराना चाहती है। पहले इन्होंने इलेक्शंस हम ये सुनते रहे कि जी एक बार यूपी का रिजल्ट देख लें, उसके बाद बताएंगे, उसके बाद इलेक्शंस कराएंगे। लेकिन तब शहर सारा खुदा पड़ा था, हर जगह इन्होंने पूरा शहर खोद दिया था, कहीं से निकलने की जगह नहीं थी। उसके बाद फिर ये कहने लगे कि भाई जो इलेक्शंस हैं हम इसका जी, तो ये कहने लगे कि जी भाई एक बार शहर सुधर जाए फिर करवाएंगे, फिर इनके ताकि थोड़ी सी पब्लिसिटी बढ़ जाएगी तब कराएंगे ये। उसके बाद पानी ले लो, ठीक है जी, पानी। तो फिर अब ये सुनने में आ रहा है कि जी एक बार इनके राजस्थान के इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएं, इन 5 स्टेटों के। तो मतलब क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। पब्लिक की तो कोई कन्वीनियंस, पब्लिक की तो सहूलियत है, पब्लिक की जो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उनको तो काटने का काम कर रहे हैं ये चुनाव को डिले करा के बार बार। हमारी लड़ाई इनसे शुरू से हम कहते हैं पारस भारद्वाज चुनाव नहीं होने देता है। नहीं, देखिए पारस भारद्वाज कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो पारस भारद्वाज सिर्फ इस शहर का सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और वो तुरंत वहां। नहीं, देखिए हाई कोर्ट में पहुंचने का तो हमारा एक अधिकार है, ठीक है, वो हमारा एक लीगल राइट है। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के अंदर हमें ये संविधान अधिकार देता है कि हम अगर कोई भी दिक्कत है और जिसकी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, या जहां पर हमें लगता है कि अन्याय हो रहा है, हमारे अधिकारों को हनन हो रहा है, वहां पर हमारे जाने का अधिकार है। लेकिन पारस भारद्वाज को ऐसी ताकत नहीं है इस शहर के अंदर कि भाई हम इस इतने बड़े सिस्टम को रोक दें, वो कर दें कि भाई ये चुनाव ना करवा पाए। अभी ये जो वार्डबंदी हुई है नई, इसमें भी काफी सारी खामियां लोगों ने गिनाई हैं। जी, इनमें बहुत सारी खामियां हैं। एक तो मैंने सबसे बड़ी खामी तो मैंने आपको यही गिनवा दी कि जो आधार है इसका, जो बेस है जिसके बेसिस पर हम वार्डबंदी करते हैं, वो बेसिस ही गलत है। आपकी अभी तक आप ये नहीं बता पा रहे हो कि एक्चुअली हमारी कितनी पॉपुलेशन है, कितने वोटर्स हैं जिनके ऊपर आप इलेक्शन करवाना चाहते हो, वो तो आप बता नहीं पा रहे हो। देखिए सौरभ जी, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो भारत पाकिस्तान के विभाजन में सिरिल रेडक्लिफ जो अंग्रेजी अधिकारी थे, उनको भारत पाकिस्तान के विभाजन का, या समझ लीजिए कि एक बड़े स्केल पर डिलिमिटेशन करने का उनको एक काम दिया गया था। उन्होंने 36 दिनों के अंदर ये भारत पाकिस्तान के विभाजन की रेखाएं खींच दी थी। हमारे नेता ऐसा, मतलब आप देखिए कि इनके पास ऐसा इतना बड़ा अमला होते हुए, इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए, इतना सब कुछ पैसा होते हुए भी 36 और छोटा सा इलाका होते हुए एक जिले की रेखाएं जो है, जिले की बाउंड्री, शहर की, जिला भी नहीं पूरा, जिला भी नहीं, एक शहर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो लिमिट्स हैं उसको ये 36 महीने में भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कि कितने एक शर्म से डूब मरने वाली बात है। अगस्त 2021 तक इनको कंप्लीट कर देनी चाहिए थी, और आज लगा लो कि अगस्त 2024 अभी थोड़े दिन में आ ही जाएगा, है ना, और 2024 तो शुरू हो ही गया, तो 2021 में जो इनको कंप्लीट करना था वो 2024 आने वाला है, अब तक ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो सोचिए कि भाई कितना बड़ा एक षड्यंत्र, कितना बड़ा एक धोखा इस फरीदाबाद की जनता के साथ ये लोग कर रहे हैं। और इसके अंदर इसका कारण क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कारण केवल और केवल लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इनके आका ऊपर बैठे हैं, उनको अपने किए हुए कामों पे, अपनी सरकार की नीतियों पे, और अपने जो इन्होंने पिछले 5 सालों में जो कुकर्म ही मैं बोलूंगा उसको, कि जो कुकर्म करे हैं
उनको देखते हुए इनको ऐसा लगता है कि भाई अब हम किसी षड्यंत्र से तो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन एक फेयर इलेक्शन हम नहीं जीत सकते। तो हमारी जो लड़ाई है वो चुनाव और निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई है। हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, सरकार चाहती है चुनाव हो, और जो चुनाव इस तरीके से हो कि जिसमें वार्डों की सीमाएं इस तरीके से बांटी जाए कि इनके व्यक्ति जीत कर आए। इन्होंने 45 आदमी अपने चुने, ये आदमी कैसे जीतेगा, इसके जातिगत समीकरण क्या बनते हैं, इसको इसके कितने लोग विरोधी हैं, जो विरोधी हैं उनको उठाकर दूसरे वार्ड में फेंक दो, जो इसके समर्थक है उनको यहां पर ले आओ, वोट्स को छिन भिन कर दो। इस तरह की एक, जिसको हम कहते हैं निकृष्ट मानसिकता से इन लोगों ने वार्डबंदी करी है। इसकी हम लोगों ने खिलाफत करी, और मैंने खिलाफत नहीं करी, ठीक है, उसमें पिटिशनर मैं था या पिटिशनर और 2-3 लोग थे, लेकिन ये पूरे के पूरे एक सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था। इसके अंदर एनआईटी के बहुत सारे संगठन हमारे साथ इन्वॉल्व थे, भाटिया सेवक समाज था, वहाँ बहुत सारी आरडब्ल्यूएस थी, अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्सों से आरडब्ल्यूएस थे, तो सबने मिलकर किया था। हाँ, क्योंकि एक केस को फॉलोअप करने के लिए लगातार जाना पड़ता है, तो इसलिए पिटिशनर मैं जरूर था उसमें, लेकिन ये एक पूरे समाज का फैसला था उसके अंदर। तो पूरा समाज नहीं चाहता था कि इस तरह की, जो हम कहते हैं कि दंभकारी और दमनकारी कार्य जो है ये सरकार करे, तो उसके लिए हम लोगों ने रोक लगाई थी। और अगर वो गलत होता तो कोर्ट वैसे ही उसको नहीं एक्सेप्ट करती। पारस जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।